नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। मैं आज जो है मैथ का एमबीबीआई और वीबीआई सवाल का पार्ट 8 लेकर आया हूं और इसमें हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो इसको पढ़ने से पहले दोस्तों मैं कुछ फार्मूला लिखूंगा जो आप लोगों को याद होना चाहिए, तभी यह चैप्टर आपको बनाने आएगा दोस्तों। तो आइए हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको फार्मूला लिखना होगा। सबसे पहला फार्मूला एनवा पद का फार्मूला। एनवा पद एनवा पद का फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू डी। दोस्तों ये एनवा पद का फार्मूला है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। और यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव में भी बनता है दोस्तों, इसका सवाल ऑब्जेक्टिव में भी बनता है, आप ध्यान देंगे। तो एनवा पद से हम इसको बनाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। अगर अगर इस मान लीजिए अगर आपको तीसरा पद निकालना है A3 तो लिखेंगे A प्लस 2D। अगर आपको पांचवा पद निकालना है तो A प्लस 4D। दोस्तों आप समझ रहे होंगे। चलिए मैं आगे सवाल इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो 1 नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, AP -3 1/2 माइनस में 2 का 11वां पद ज्ञात करना है। तो दोस्तों 11वां पद ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A का मान निकालेंगे। A का मान निकालेंगे दोस्तों, तो A हमारा क्या है, A -3 है। और फिर D निकालना है तो दूसरा पद में से पहला पद घटा देते हैं तो -2, और यहाँ से माइनस पहले से है तो -3। अब इसको हल करते हैं तो -1/2, माइनस माइनस का बनेगा प्लस। ठीक है दोस्तों, और 3 के नीचे 1 रहता है तो 2 1 का एलसीएम 2 बनेगा, और यहाँ से 2 में 2 से भाग देगा, -1 बचेगा, ये प्लस ये गुना हो जाता है तो 3 दूनी 6 दोस्तों। तो ये प्लस है, माइनस से घटेगा, प्लस के चिन्ह ज़्यादा है तो घट जाएगा तो 5/2। डी का मान आ गया दोस्तों 5/2। तो हम लोगों को 11वां पद निकालना है तो एन का मतलब कितना है, 11। तो 11 पद होगा तो क्या लिख देंगे, अगर ए 11 निकालना है तो लिख देंगे ए प्लस 10 डी। दोस्तों डायरेक्ट इसी फार्मूला से हम क्या करेंगे, बना लेंगे। अब ए 10 बराबर ए प्लस ए 11 निकालना है, 11 तो ए प्लस ए 10 डी। ए का मान है दोस्तों माइनस में 3 प्लस 10 गुना डी के मान है दोस्तों 5/2। तो यहाँ रखेंगे 5/2 और 2 से कटाएंगे, 2 5 का बनेगा 10 बनेगा, ये -3 और 5 5 का बनेगा 25 बनेगा, और 25 में से 3 चल जाएगा तो प्लस में कितना बचेगा दोस्तों, 22 आंसर बनेगा दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए माय डियर फ्रेंड। आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्त, आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपका मैथ में कोई 100 में 100 लाने से नहीं रोक सकता है दोस्तों। मैथ एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है दोस्तों, पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है, और जिसको समझ में नहीं आता है उसको तो बात ही करें, वो पढ़ना ही उसका बेकार है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता है, कोई भी स्टूडेंट कमज़ोर नहीं होता है, अगर वो मेहनत करेगा तो किसी भी शिखर को प्राप्त कर सकता है दोस्तों। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, अगर आपको ये सवालें समझ में नहीं आ रही होंगी तो आप कमेंट करेंगे, मैं अगला वीडियो में मैं उस सवाल को फिर से रिपीट कर दूंगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड। अगला सवाल है कि AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद, दोस्तों क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाने चल रहे हैं हल। यहाँ पर A31 निकालना है, A31 का करना है फाइंड करना है। 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। A 11 कितना है, 38 है। इसको लिख सकते हैं A प्लस
10D बराबर 38 समीकरण 1। फिर क्या दिया है दोस्तों, सुराहावा पद 73 है, यानी A16 बराबर 73। तो A प्लस कितना हो जाएगा 15D बराबर 73 समीकरण 2 दोस्तों। समीकरण 1 में, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम माइनस कर लेंगे दोस्तों। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने, 2 में से 1 को घटाने पर, तो 2 हमारा है A प्लस में 15D बराबर में 73, और यहाँ क्या है दोस्तों A प्लस 10D बराबर में 38। यहाँ से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, A से A कैंसिल हो जाएगा, 10 15, तो यहाँ पर 5D बचेगा दोस्तों। 73 में से 38 करेंगे, यहाँ पर 13, तो 8 5 13 बनता है, एगो गायब है, तो 6 में से 3 जाएगा, तो 3 बचेगा दोस्तों। डी हो जाएगा 35 बटा में 5, 5 साते 5, 5 साते 35 दोस्तों, यानी डी के मान हमारा आ गया 7। अब दोस्तों डी का मान हम समीकरण 1 में रख के ए का मान निकालेंगे। डी का मान कल करेंगे, ए समीकरण 1 में रख के ए का मान निकालेंगे, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, ए प्लस 10D बराबर 38, ए प्लस 10D बराबर 38। तो ए का मान निकालना है, 10D का मान दिया हुआ है कितना 7, यहाँ पर बनेगा कितना 38 दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ए प्लस 7 दहा में 70 बराबर 38। दोस्तों आप इस सवाल को आसानी से समझ रहे हैं, मुझे आशा है। तो 38 ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या बनेगा 70। ए बराबर, अब 70 में से 38 घटा देंगे तो 35 खत्म हो जाएगा, 3 और 35 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 32 बचेगा दोस्तों माइनस में। ए का मान माइनस में 32 आ गया दोस्तों। हमको निकालना क्या है, 31वां पद निकालना है, इसलिए A31 बराबर A प्लस 30D। ए का मान माइनस में 32, 30 गुना डी के मान हमने कितना लाया 7 लाया है, तो -32 और 70 के 21 दोस्तों। 210 में से 32 माइनस करेंगे, 210 में से 32 का करेंगे माइनस करेंगे, यहाँ 8 बजेगा दोस्तों, यहाँ पर एक है तो 10 में से 3 जाएगा तो 7, 178 कितना आ जाएगा दोस्तों 178। A31 के मान 178 आएगा दोस्तों। आगे अब आगे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए माय डियर फ्रेंड। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। मैं अगला सवाल बनाने जा रहा हूँ। अगला सवाल एग्जाम की दृष्टि से MVBI क्वेश्चन है दोस्तों। थोड़ा मैं क्वेश्चन को मैच करा लूँ, क्वेश्चन में थोड़ा त्रुटि लग रही है। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, सवाल ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए कितना होगा दोस्तों, ए हमारा 3 बनेगा। डी कितना होगा दोस्तों, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5, यानी डी के मान 5 आएगा। कौन सा पद 78 है, यानी एन का मान दिया हुआ है 78। तो यहाँ एनवा पद से क्या दोस्तों, एनवा पद से तो क्या होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ए एन का मान रखेंगे। ए एन का मान कितना है 78, ए का मान कितना है
3 प्लस n का निकालना ही है -1 और d का मान कितना है दोस्तों 5 है। ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा n-1 इंटू 5 73 ये 75 बचेगा दोस्तों n-1 इंटू 5 ये 5 मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे डिवाइड में बनेगा तो 5 से कटाएंगे तो 5 से 5 एकम 5 5 5 25 15 दोस्तों n-1 ये माइनस है उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा प्लस बनेगा यानी कौन सा पद n बराबर 16 तो 16वां पद दोस्तों क्या होगा 78 होगा। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। मैं आगे सवाल सॉल्व करता हूँ। एक एपी में 50 पद हैं। एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है और इसका 29वां पद ज्ञात करिए दोस्तों। आप ज्ञात कर सकते हैं तो चलिए हम इसका प्रयास करते हैं ज्ञात करने के लिए। तो हल दोस्तों एपी में 50 पद हैं यानी n का कितना भाग पद है 50 है जिसका तीसरा पद 12 तो a3 बराबर 12 तो इसको लिख सकते हैं a + 2d बराबर 12 समीकरण 1 और अंतिम पद 106 है यानी an कितना है दोस्तों 106 अंतिम पद कहेंगे या a50 कहेंगे तो इसका 29वां पद हम लोगों को क्या करना है ज्ञात करना है दोस्तों। तो हम लोगों को इसका क्या करना है 29वां पद ज्ञात करना है। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें d का मान निकालेंगे दोस्तों। तो हमारा लिखेंगे an बराबर a + n-1 इंटू d। ठीक है दोस्तों an का मान 106 है a का तो मान नहीं है कोई बात नहीं है तो इसको a को a रहने देते हैं। n कितना है 50 है तो यहाँ रख लेंगे 50 - 1 इंटू d दोस्तों तो 106 बनेगा a बनेगा अब प्लस 50 में से 1 जाएगा तो कितना बनेगा 49d बनेगा दोस्तों। तो यहाँ लिख सकते हैं a + 49d बराबर 106 ये समीकरण 2 हो जाएगा दोस्तों। तो समीकरण 1 और 2 से हम इसको हल कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर तो हमारा दोस्तों समीकरण क्या है 2a + 49d बराबर में 106 और यहाँ क्या है दोस्तों a + 2d बराबर में 12 है। ठीक है दोस्तों हम a और d के मान निकाल के हम 29वां पद ज्ञात कर लेंगे। तो ये माइनस हो जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा ये भी माइनस a से 1 कैंसिल होगा 49 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 47 से d बचेगा और 106 में से 12 जाएगा तो 6 इधर उधर 94 बचेगा दोस्तों। तो d बराबर क्या हो जाएगा 97 और 47 तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 d के मान कितना आ गया 2 आ गया दोस्तों। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो दोस्तों समीकरण 1 हमारा यहाँ है यानी a + 2d बराबर कितना 12 तो d के मान निकाले हैं a + 2d d हमारा 2 है ये 12 हो जाएगा 2 2 कितना बनेगा 4 बनेगा बराबर 12 a 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा a दोस्तों 8 बचेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए माय डियर फ्रेंड। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हट जाता हूँ मैं।
चलिए हो गया होगा दोस्तों। अभी इसका 29वां पद हम लोगों को ज्ञात करना है, तो यहाँ 29वां पद हम ज्ञात कर देते हैं। तो A29 क्या बताए हैं, A प्लस का लिख देंगे 28D लिख देंगे। A का दोस्तों मान हमने निकाला है 8, 28 और D के मान दोस्तों हमने निकाला है 2। तो 8 हो जाएगा, 28 दूनी कितना हो जाएगा 56, 56 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा दोस्तों। 56 और 4 हो जाएगा, हाँ 4 64, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। हल, किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो सार व अंतर ज्ञात करना है दोस्तों। डी का मान ज्ञात करना है। A17 को क्या लिख सकते हैं, A16D। इसको लिख सकते हैं A प्लस 9D प्लस 7। A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 16D है, ये प्लस है इधर आएगा, माइनस 9D बराबर 7। 16 में से 9 जाएगा दोस्तों, तो 7D बचेगा और यहाँ पर 7, तो D बराबर 7 भागा में 7 कैंसिल होगा दोस्तों। D का मान हमारा कितना आ जाएगा, 1। चलिए दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी सवाल में परेशानी होती है तो अगले वीडियो में आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं हमसे मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छा नंबर ज़रूर लाइएगा।